हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ का दूसरा अध्याय का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग कोनों की तुलना करना सीखेंगे कि कोनों का तुलना कैसे करते हैं। और इसी पे आधारित प्रश्न, कोनों की तुलना पे ही आधारित प्रश्न जो पेज नंबर 23 पे यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कोनों का तुलना हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, कोनों का तुलना करने का मतलब कि कौन सा कोण बड़ा है या फिर कौन सा कोण छोटा है। तो हम लोग कैसे पता कर पाते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। जैसे यहाँ पे एक ठो कोण है और एक यहाँ पे ऐसे कोण है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे पता कर पाते हैं कि यह वाला बड़ा है या फिर ये वाला। इसका तुलना हम लोग किस आधार पे करते हैं। जैसे ऐसे ये कोण है, तो इसकी तुलना हम लोग इसके घुमाव, कितना टर्न करना है, कितना इसके बीच फैलाव है, इसके आधार पे करते हैं, न कि इसकी भुजाएं कितनी लंबी है इसके आधार पे। ठीक है, यानी इस दोनों कोण में हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा ये फैला हुआ है, कौन सा ज्यादा मुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कौन सा ज्यादा दूर है। ठीक है, इसके आधार पे करते हैं, न कि कौन सा लंबा है इसके आधार पे नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो जितना फैलेगा, जो कोण जितना फैलेगा यह कोण, वह उतना ही बड़ा कोण होगा। जैसे यहाँ पे यह कोण बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक कोण बन रहे हैं, तो यह जितना पास रहेगा उतना छोटा, और जैसे 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 ये फैलेगा तो इसके बीच जो यह कोण बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जितने ये बड़ा हो, जितने ये फैलेगा उतना ही इसके बीच बड़ा कोण बनेगा। ठीक है, तो कोनों का तुलना हम लोग इसके भुजाएं यानी इसके आधार पे नहीं करेंगे कि यह कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। इसका तुलना हम लोग इसके फैलाव पे करेंगे, कोनों के फैलाव पे। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए यह कोण बड़ा है या फिर यह कोण, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि यह कोण बड़ा है, क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा है इस कोण से। भले ही भुजाएं छोटी है, क्योंकि भुजाएं ये क्या है, ये तो किरण से न बना है, और किरण को आपको पता है कि यहाँ से शुरू होता है, तो इधर आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी इसको और लंबा कर सकते हैं, इसको भी और लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कभी भी भुजाओं की, आपको कभी भी कोनों का तुलना करना है तो उसके फैलाव पे करना है। ठीक है, वह जितना पास पास रहेगा उतना छोटा, जितना यह दूर दूर रहेगा कोण उतना ही बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, इसके भुजाओं पे नहीं देखना है कि भुजाएं छोटी है या फिर बड़ी है। तो आप लोग इस प्रकार से तुलना करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोण एक जैसा दिखने लगते हैं। जैसे यहाँ पे एक ठो कोण है, फिर ऐसा ही यहाँ पे कोण है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों कोण एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पता नहीं कर सकते कि कोण यह बड़ा है या फिर यह, यानी इस कोण के बीच फैलाव ज्यादा है या फिर इस कोण के बीच फैलाव ज्यादा है। तो उस स्थिति में हम लोग अध्यारोपण द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, अध्यारोपण क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कोण को उठाकर दूसरे कोण पे रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में, जैसे यहाँ पे दो ठो कोण दिए गए हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है हम लोग को तुलना करना है, हम लोग को बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम फिगर बनाए थे इसमें पता चल जा रहा था कि यह बड़ा है और यह छोटा है, इसके बीच घुमाव ज्यादा है, सॉरी इसके बीच घुमाव कम है और इसके बीच ज्यादा है, यानी ज्यादा फैला हुआ है इसलिए यह बड़ा है। लेकिन यहाँ पे पता करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अध्यारोपण द्वारा तुलना कर पाते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। यह क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कोण को उठाकर इस कोण के ऊपर रखते हैं या फिर इस कोण को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है कि जैसे यहाँ पे इसको हम नाप ले रहे हैं, देखिए यह इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी इस कोण के बराबर है, तो अब क्या करेंगे हम कि इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ऐसे रखेंगे कि यह जो शीर्ष है इसका, यानी वर्टेक्स, जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जहां पे दोनों किरणें जहां से स्टार्ट हो रही है, उसको यहाँ पे हम लोग रखे थे। ठीक है, और इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि इस भुजा से, यानी इस किरण से, ठीक है, यह वाला किरण ढक जाए और इस शीर्ष से इसका शीर्ष ढक जाए, यानी ऐसे हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो कोण है,
यह जो हम अभी नाप लिए हैं वह इस कोण का लिए हैं। तो जब हम यहाँ पे रख रहे हैं तो यह कोण क्या हो जा रहा है, इसके अंदर आ जा रहा है, जो कि फिगर यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला फिगर यहाँ पे बनाया गया है, इसे देखिए यहाँ पे, यानी इस कोण को उठाकर जब इस कोण में रखा गया है तो फिगर कुछ ऐसे बना है। यानी ये वाला कोण जो है, ये पहला वाला जो कोण है वह क्या हो जा रहा है, दूसरे वाले कोण के अंदर समा जा रहा है, यानी उसके अंदर आ जा रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह जो कोण है वह बड़ा है, यह छोटा है तभी ना इसके अंदर आ जा रहा है, यह छोटा है तभी ना हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो इसके अंदर आ जा रहा है। अगर यह बड़ा रहता तो बाहर निकल जाता, इधर आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अध्यारोपण के द्वारा कोणों का तुलना करते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। ठीक है, यानी इस कोण को उठाकर हमने इस कोण पे रखा तो हमको पता चल गया कि ये वाला कोण इसके अंदर आ जा रहा है, यानी ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अध्यारोपण के द्वारा पता करते हैं। इस पे आधारित मतलब अध्यारोपण से हम लोग इस जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उसके जो लास्ट वाला प्रश्न है उसको हल करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो दो प्रश्न है वो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही हल कर पाएंगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पेज नंबर 23 पे दिए गए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है एक आयताकार कागज को मोड़िए। एक आयत के आकार का आप कागज लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आयत क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये वाला बराबर होगा और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, यानी आयताकार कागज लेना है जो कि यह आयताकार है। एक वर्गाकार होता है, वर्गाकार में क्या होता है कि उसके चारों साइड बराबर होते हैं, जैसे ये वाला जितना है वही इतना रहेगा, फिर वही इतना रहेगा, फिर वही इतना रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्गाकार। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आयताकार कागज लीजिए जो कि यह आयत के जैसा है। ठीक है, तो एक आयताकार कागज को मोड़िए। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको कि एक आयताकार कागज को मोड़ना है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। घुमाव और कागज के भुजाओं के बीच बने कोनों को नाम दीजिए और उन कोनों की तुलना कीजिए। आयताकार तुलना कीजिए मतलब क्या, कि आप बताइए छोटा है या फिर बड़ा है वो कोण। ठीक है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तुलना करना हम अभी ना आपको बताएं। तुलना करने का मतलब ही यही हुआ कि वह छोटा कोण है या फिर बड़ा कोण है। और तुलना हम लोग किस आधार पे करते हैं, उसके घुमाव के, कि वह कितना फैल रहा है, कितना पास पास है या फिर कितना दूर दूर है, उसके आधार पे इस कोण का हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, उसके भुजाओं पे नहीं। ठीक है, तो तुलना करना है। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रश्न बोला था कि एक आयताकार कागज लीजिए, हमने लिया और इसको मोड़ दिया, ऐसे बोला कि मोड़िए। ठीक है, और मोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो निशान दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, एक रेखा खींच देना है इस निशान पे, जैसे हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप रेखा खींचे हैं तो अब क्या हुआ है ना कि इस रेखा और इस कागज के जो भुजा है, मतलब कागज है जहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बीच यहाँ पे कोण बन रहे हैं। यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, इधर भी अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इन रेखाओं का आपको नाम देना है। ठीक है, इन भुजाओं का या फिर इन कोण का नाम दीजिए। जैसे यहाँ पे एक बिंदु आपको मिलेगा, फिर इधर भी एक बिंदु आपको ले लेना है, फिर इधर भी एक बिंदु आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पे ओ बिंदु ले लिए, इधर आप चाहें तो ए ले सकते हैं, ए ले लीजिए, और इधर आप लोग चाहें तो इधर बी ले लीजिए। यानी ऐसे आपको आकृति मिला। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु सी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बिंदु सी ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको कोण दिख रहा होगा, कोण देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, इसका नाम भी आप दे सकते हैं। इसका नाम आप BOC दे दीजिए, इस कोण का नाम। ठीक है, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, BOC। कोण जो यह वाला बन रहा है इसका नाम BOC हो गया, और इधर एक कोण बन रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा AOC। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे तुलना करना है कि यह कोण बड़ा है या फिर यह कोण बड़ा है। ठीक है, तो इसकी तुलना आप लोग किस आधार पे कर पाइएगा, तो इसका तुलना आप चाहे तो इससे कर लीजिए, या फिर यह दिखने से ही लग रहा है, आप इधर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये देखने से ही लग रहा है कि इसका फैलाव देखिए कितना ज्यादा है और इस कोण का फैलाव देखिए कितना कम है। या फिर अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी नाप सकते हैं, ऐसे रख रख कर। जब इसको ऐसे कीजिएगा, अध्यारोपित करना इसको हम लोग बोलेंगे अध्यारोपण के द्वारा। ऐसे जब इसको इसके ऊपर रखिएगा और फिर उठा के उसके ऊपर रखिएगा
जैसे हम करके ही दिखा दे रहे हैं। देखिए इसका नाप हम लोग ऐसे ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठाकर इस कोण पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला कोण क्या हो रहा है, इसके अंदर ही आ जा रहा है। ये जो कोण है वह इसके अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है। ये और इधर बढ़ा रहता, जैसे इस कोण को बनाने के लिए हम लोग इतना ही चले। देखिए इसी नाप को हमने यहां से उठाया है, इसको नापा और नाप के उठा के इस पे रख दिया। यानी इस कोण को बनाने के लिए हम लोग यहां से यहां तक चले हैं, जबकि इस वाले कोण को बनाने के लिए हम लोग यहां से लेकर यहां तक चले हैं। यहां से लेकर इस पूरे को हम लोग घूमे हैं, इस पूरे को हम लोग घूमे हैं, तब जाकर ये वाला कोण मिला है, यानी कोण BOC मिला है, ठीक है। लेकिन इस कोण को बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि केवल यहां से चल के यहां तक ही आए हैं। तो यानी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये वाला कोण छोटा है, यानी ये वाला कोण छोटा है, ठीक है। तो यही बात आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और देखिए इसके नीचे भी कोण बन रहा है, जो कि क्या होता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। यानी अगर आप लोग यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं, तुलना यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी जो आंसर यहाँ पे आएगा वही आंसर यहाँ पे भी आएगा। यानी इसके बारे में आप लोग को आगे के क्लास में पढ़ना है कि यह दोनों कोण कैसे बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण के कोण से बराबर होते हैं, क्योंकि यह वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, यह एकांतर कोण से होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, यानी एकांतर कोण, ठीक है, जो कि आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी उतना दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि इस कॉपी पे तो कागज दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि एक आयताकार कागज के जैसा ही ऐसा फिगर बना लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि यह कागज है, ठीक है, और इसको आपने मोड़ा है, तो ऐसे चिन्ह खींचिए कि हमने यहाँ पे मोड़ा और यहाँ पे हमें एक चिन्ह प्राप्त हुआ। जैसे हमने मोड़ा तो निशान प्राप्त हुआ और निशान पे चिन्ह खींच दिया। और कागज का यह क्या था, कागज का यह भुजाएं थी, जिसका नाम हमने दे दिया, यहाँ पे A नाम दिया और यहाँ पे B नाम दिया, ठीक है। ऐसा ही ना बनाया है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक कोण मिला, एक कोण यहाँ पे मिला और इधर हमने एक बिंदु C दिया। इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो कोण मिला BOC मिला और यहाँ पे जो कोण मिला AOC मिला, ठीक है। ऐसे ही आप अपने कॉपी में ऐसे ही फिगर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कागज यहाँ पे चिपकाइएगा तो नहीं, ठीक है। अगर चिपका ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं चिपका पा रहे हैं तो ऐसे आपको फिगर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद अभी हम आपको समझाएं कौन सा कोण बड़ा था। तो कोण ये वाला जो था, कोण ये वाला, वो वाला बड़ा था, ठीक है। अभी भी देख करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको ऐसे रखिएगा और इसको उठाकर फिर इसके अंदर रखिएगा, तो आप देखिएगा कि यह वाला कोण जो है इसके अंदर आ जा रहा है। यानी बड़ा कौन सा कोण है, तो बड़ा ये वाला है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे कैसे लिखिएगा, तो इस बात को यहाँ पे लिखिएगा कि कोण, पहला के हल में लिखिएगा कि कोण ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर अपन लोग चाहे तो हिंदी में ऐसे कोण भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह सिंबल होता है, यानी चिन्ह होता है, चिन्ह के द्वारा भी कोण को दिखा सकते हैं। तो लिखिएगा कि कोण BOC बड़ा है। कोण BOC पूछा था, नहीं था, कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा कोण छोटा है। और तुलना करने के लिए बोला तो हमने तुलना कर दिया। तुलना करने का मतलब वही हुआ कि बड़ा छोटा आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कोण BOC बड़ा है तथा दूसरा जो कोण है AOC वह क्या है, छोटा है। यहाँ पे लिखिएगा कि कोण BOC बड़ा है तथा कोण AOC छोटा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखिए, कारण भी लिख दीजिएगा, क्यों छोटा बड़ा है, तो लिखिएगा क्योंकि कोण BOC का फैलाव अधिक है कोण AOC से, ठीक है। यानी यह वाला कोण बड़ा है इस कोण से, क्योंकि इस कोण का फैलाव ज्यादा है, यानी यह ज्यादा फैला हुआ है कोण AOC से। यहाँ पे देखिए कोण AOC से, ठीक है। यानी यह वाला कोण बड़ा है, यानी इसका फैलाव ज्यादा है इस कोण से। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का ऐसे ही हल करना था। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी
दूसरे नंबर को हल करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए क्या कड़ है कि प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। आपको यहाँ पे स्थिति दिया गया है और बताना है, यहाँ पे फिगर दिया, यहाँ पे आपको फिगर दिया गया और बताना है प्रत्येक स्थिति में कि कौन सा कोण बड़ा है, और बड़ा है तो क्यों है और छोटा है तो क्यों छोटा है। ठीक है, मतलब बड़ा ही आपको बताना है, तो बड़ा वह क्यों है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोण AOB या कोण XOY। तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को देखते हैं कि दोनों कोण है कहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो AOB यानी कोण जो AOB है वो है यहाँ पे, यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक यह कोण है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि XOY, XO और AY यानी यह वाला कोण जो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बड़ा कौन सा है, तो अगर आप लोग देखिएगा कि कोण AOB जो है उसी के अंदर है कोण XOY, यानी यह कोण जो बड़ा वाला कोण है यानी जो AOB है उसके अंदर यह कोण आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण बड़ा है, यानी ये वाला कोण बड़ा है, तभी ना इसके अंदर, ये कोण के अंदर ये वाला कोण आ जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि ये वाला कोण बड़ा है। ठीक है, क्या लिखिएगा, जो दूसरे के A नंबर है उसके हल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि कोण AOB बड़ा है कोण XOY से। पूछ रहा था क्यों, तो लिखिएगा क्योंकि कोण XOY एक छोटा भाग है, एक छोटा भाग है कोण AOB का। ठीक है, इसी प्रकार से इसके हल में आपको लिखना है कि यहाँ पे आपसे पूछा था कि कोण AOB बड़ा है या फिर कोण XOY बड़ा है। तो जब आपने यहाँ पे देखा तो कोण AOB जो है उसके अंदर कोण XOY आ जा रहा है, यानी वह इस AOB का एक छोटा सा भाग है, तभी ना उसके अंदर ये चल जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो कोण AOB है वह बड़ा है। ठीक है, तो इसके हल में आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसके B नंबर को देखते हैं। B नंबर में करें कोण AOB या कोण XOB। तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को देखते हैं कि दोनों कोण है कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कोण जो AOB है यानी यह पहले वाला ही कोण जो पहले हम लोग लिए थे, और कोण XOB फिर से ये वाला कोण यहां से यहां तक अब की बात। ठीक है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, फैलाव किसका ज्यादा है, यह यहां से यहां तक फैला है। इस कोण को बनाने के लिए, इस कोण को बनाने के लिए हम लोग यहां से यहां तक गए हैं, और इस कोण को बनाने के लिए हम लोग यहां से यहां तक, यानी फैलाव किसका ज्यादा है, इसका है। तो यहाँ पे वही बात लिख दीजिएगा, यानी फिर से यही कोण बड़ा हो गया। तो क्या लिखिएगा B में, B के हल में आपको लिखना है कि कोण AOB बड़ा है। ठीक है, सेम बात लिखना है, जब पूरा सेम ही लिखना है, लेकिन XOY के जगह XOB लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कोण AOB बड़ा है कोण XOB से। ठीक है, क्योंकि कोण XOB एक छोटा भाग है कोण AOB का। ठीक है, तो इस B नंबर का हल ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर C नंबर है इसी का, कड़े कि कोण XOB या कोण XOC। सबसे पहले इन दोनों कोणों को देखते हैं कि ये दोनों कोण है कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर समझ में आए, ऐसे गाउज माउज ना दिखे। ठीक है, तो इसे हमने मिटाया। उसके बाद देखिए X यहाँ पे है, O यहाँ पे है, B यहाँ पे, यानी बात कर रहा है यह इस कोण का। ठीक है, ये वाले कोण का। उसके बाद देखिए फिर करे X यहाँ पे है, O यहाँ पे है, C यहाँ पे है, फिर से यह बात कर रहे हैं इसी कोण का। यहाँ पे इस रेखा पे
दो बिंदु है, एक बार क्या किया इसने बी लेकर इसका नाम रखा है और एक बार इसने सी लेकर इसका नाम रखा है, यानी बात इसी कोण की हो रही है। तो ये दोनों कोण तो सेम हो गया ना, दोनं कोण सेम हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा कि दोनों कोण बराबर है, यानी लिखिएगा कि कोण एक्स ओ वाई सॉरी यहाँ पे एक्स वाई नहीं था ना, एक्स ओ बी था, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा एक्स ओ बी और दूसरा कोण क्या था, तो दूसरा था कोण एक्स ओ सी, क्या है, बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो लिखिएगा क्योंकि जो दोनों कोण हैं, दोनों कोणों की भुजाएं एवं शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, यानी भुजाएं और शीर्ष जो है वह क्या है, समान है। समान मतलब कि एक ही जैसा है, जैसे इस कोण का जो शीर्ष है वह ओ है, इस कोण का जो शीर्ष है इस पहले वाला का ओ है, और इस भी कोण का शीर्ष ओ ही है, ठीक है, और इसका भुजाएं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों भुजा सेम ही है, तो यह कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ के सी के हल में आप लोग को ऐसे ही लिखना था, ठीक है, सी के हल में ऐसे ही लिखना था, यानी इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिए, ठीक है। वहां पे उसके बाद देखिए क्या करें कि अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि आपने यह निर्णय कैसे लिया कि कौन सा कोण बड़ा है, तो ये आपके अपने मित्रों से चर्चा कर लेना है। बाकी आपने इसका निर्णय कैसे लिया, अध्यारोपण तो यहाँ पे नहीं किए आपने, ऐसे उठा कर तो नहीं रखा ना, आप लोग को ऐसे ही देखने से ही पता चल गया, ठीक है। अगर देखने से नहीं पता चलता है तब हम लोग अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन के द्वारा हम लोग पता करते हैं, ठीक है। ये तो देखने से ही पता चल गया हम लोग को, ठीक है। तीनों प्रश्न में हम लोग देख के ही पता किए हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। उसके आगे देखिए तीसरा है कि कौन सा कोण बड़ा है, कोण एक्स ओ वाई या कोण ए ओ बी, कारण बताएं। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों बड़ा है, कारण भी आपको बता देना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दो ठो कोण दिख रहे हैं। पहला कोण एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई यानी यहां से लेकर यहां तक। दूसरा कोण दिख रहा है ए ओ बी यानी यहां से लेकर यहां तक। देखिए यहाँ पे हम लोग को आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है अध्यारोपण का काम करेंगे, यानी इस कोण को, किसी भी एक कोण को पकड़ लीजिए, जैसे हमने इसी कोण को नाप लिया, जैसे इसी कोण को हम नाप ले रहे हैं, या फिर इस कोण को नाप लीजिए, पहले वाला जो दिया था एक्स ओ वाई, इसको हम लोग यहाँ पे नाप ले रहे हैं फैलाकर, ठीक है। इसको और फैलाना पड़ेगा मुझे, तो और इसको हम फैला दे रहे हैं, थोड़ा सा और फैलाना होगा। देखिए हमने फैला दिया इसको इतना सारा। अब क्या कर रहा है ना कि इस कोण को उठाना है, इस कोण को उठाना है, हमने इस वाले कोण को नाप लिया, इस कोण को अब हम उठाएंगे और इस कोण पे रखेंगे, ये जो कोण बना है इस पे रखेंगे। कैसे रखेंगे, तो इसका शीर्ष है यानी जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स पे रखेंगे इसके, और जो यह एक भुजा है, एक किरण जो है, किरण कौन सी है, ओ वाई, इसको हम लोग रखेंगे ओबी पे यानी यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह इसके अंदर आ रहा है या फिर बाहर। तो अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो पहले वाला कोण है यानी कोण एक्स ओ वाई, अब ये जो हमारे हाथ में कोण है ना वह कोण एक्स ओ वाई है, ठीक है। अब हम इसको इसके ऊपर रखे हैं तो देख रहे हैं हम कि इसी कोण के अंदर जो कोण ए ओ बी है वह आ जा रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, इस वाले के अंदर यह आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यह कोण बड़ा है तभी ना इसके अंदर यह आ जा रहा है, इसके अंदर ये वाला कोण तभी ना आ रहा है क्योंकि यह बड़ा है, यह बड़ा है तभी ना इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को यहाँ पे पता चला कि कोण जो एक्स ओ वाई है वह बड़ा है कोण ए ओ बी से, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे लिख दीजिएगा। पूछ रहा था कि कौन सा कोण बड़ा है, तो लिखिएगा तीसरे के हल में क्या लिखिएगा कि कोण एक्स ओ वाई बड़ा
है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कोण ए से किससे बड़ा है, तो कोण ए ओ किससे बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण ए ओ बी से। ठीक है, पूछ रहा था यहाँ पे कारण बताइए, कैसे आप पता कर लिए कि ये बड़ा है, तो लिख दीजिएगा कारण में लिखिएगा कि यह हम अध्यारोपण, अभी ना आप जो काम किए वो कैसे पता करें, यहाँ पे पूछ रहा था कि कारण बताइए कैसे बड़ा है, आपको कैसे पता चल गया कि यह कौन बड़ा है, ये वाला कौन बड़ा है, तो लिखिएगा कि यह हमें अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन द्वारा पता चला। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन द्वारा पता चला। ठीक है, यानी इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। हमने तीनों प्रश्नों को हल करा दिया, इसमें 3 ही प्रश्न थे इस पेज पे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी यह वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चल पाएगा कि आपको समझ में आया फिर नहीं आया हो, फिर भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।